ज्ञान से खोपड़ी भरती है। हम संतोष धारण करें अपने जीवन में। और अगर वो कहते हैं ना, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमां में उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की, वे खुद ही सीख लेते हैं। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की, वे खुद ही ऊंचाइयां छू लेते हैं आसमानों की। ऐसे ही हम सब हैं, अगर लोभ कषाय को त्याग करते हैं तो निश्चित मानिए आपका जीवन सफल होगा। और आप धीरे धीरे लोभ का त्याग करना सीखें। जब तक आप धर्म के स्थल पर खड़े नहीं होंगे तब तक आप लोभ कषाय का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए हम धर्म के स्तर पे खड़े हों। और हम बार बार वो वाली बात बताते हैं, हम में हंसते चेहरे चार दिखे, दुखियारे चेहरे हजार दिखे। हम में हंसते चेहरे चार दिखे, दुखियारे चेहरे हजार दिखे। हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी, हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तासीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता है 10 रोते हैं। अंतरंग की शुद्धि से शौच धर्म उत्पन्न होता है, बाहर की शुद्धि से शौच धर्म उत्पन्न करने की प्रेरणा पैदा होती है। इसलिए बाहर से स्नान करना हमारे मन की शुद्धि नहीं है, बाहर से स्नान करना तन की शुद्धि है। और अच्छे वचनों को बोलना वचन की शुद्धि है। और अंदर से कषायों को बाहर निकालना, अंदर से राग द्वेष का नाश करना अथवा इच्छाओं का नाश करना मन की शुद्धि है। और हम ये चाहते हैं मन की भी शुद्धि हो, वचन की भी शुद्धि हो, काय की भी शुद्धि हो। हम स्नान भी करें, हम ध्यान भी करें और हम बोलें तो मीठे वचन बोलें। मन की भी शुद्धि, वचन की भी शुद्धि, काय की भी शुद्धि। लोग गंगा में स्नान करने जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने ये कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा में स्नान करने जा रहे हैं और गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाएंगे हम सब लोग। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए कैसे समझाते, तो उन्होंने उनके पास एक तुम्बी थी, उन्होंने कहा मेरी ये तुम्बी ले जाओ, इसको भी गंगा में स्नान कराना। तुम तो एक बार करना लेकिन इसको 100 बार कराना। तुम भी ले जाओ, इसको 100 बार डुबकी लगाना, 100 बार नहाना, ये ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। और जब तुम भी उन्हें दे दी और तुम भी वो ले गए और उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने दी है, राजा ने दी है, तो उन्होंने तो पहले गंगा में स्नान किया और 100 बार उसको स्नान कराया। किसको? तुम्बी को। और जब वो तुम्बी लेकर के आए, गंगा में स्नान करके आए और अपने नगर में आए, श्री कृष्ण को वो तुम्बी दी और उन्होंने कहा कि हमने इसको 100 बार पानी में डुबाया है, ये तो महापवित्र है, हम तो पवित्र हैं, इसने 100 बार नहाया है। श्री कृष्ण बोले अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी सब्जी बनवाते हैं। और उन्होंने उसकी सब्जी बनवाई, वो बहुत कड़वी थी, जहर थी, कड़वी थी। लोगों ने खाई तो थूकते फिरे। तो श्री कृष्ण ने कहा इतने 100 बार नहाया है, तुमने तो एक बार नहा के आए हो, इसने 100 बार नहाया है। जब ये 100 बार नहा करके अपना कड़वापन नहीं छोड़ पाई तो तुम एक बार नहा करके अपना अंदर का कड़वापन कैसे छोड़ सकते हो? बात समझने की है। शरीर को नहाने से अंतरंग की कड़वाहट दूर नहीं हो जाती, इसलिए नहाने से आत्मा पवित्र नहीं होती है। मन की विशुद्धि से, मन की निर्मलता से
वस्तु के त्याग से, गंदगी बाहर करने से, इच्छाओं को हटाने से आत्मा पवित्र होती है, नहाने से नहीं। और अगर नहाने से होती तो तुम्हारी तो रोज ही पवित्र हो जाती, और सबसे ज़्यादा गंदी होती तो मुनि महाराज की होती। इसलिए आत्मा नहाने से पवित्र नहीं होती, आत्मा की निर्मलता से, मन की निर्मलता से, मन की विशुद्धता से, आत्मा की विशुद्धता और मन की निर्मलता दोनों से आत्मा पवित्र होती है। इसलिए मन को निर्मल बनाइए, और मन को निर्मल बनाने के लिए गंदगी को बाहर करिए। जितनी जितनी गंदगी बाहर निकलेगी आपका मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो आत्मा आनंदित होगी। ऐसा उत्तम शौच धर्म जिससे मन की भी शुद्धि हो, वचन की भी शुद्धि हो, काय की भी शुद्धि हो, और तीनों की शुद्धि के लिए जितने रत्नत्रय व्रत धारण किए हैं वे व्यक्ति ही इस तीनों की शुद्धि कर पाते हैं। उनको ये वाला धर्म जीवन में अपनाना चाहिए। और जिन्होंने अपनाया नहीं है, जो रत्नत्रय की उपासना कर रहे हैं और जिन्होंने रत्नत्रय धर्म पाया नहीं है, उनको चाहिए हम अभ्यास करें, मन वचन काय की शुद्धि का अभ्यास करें। ये हमारे 10 दिन पूजन करने के नहीं है, ये 10 दिन दीक्षा का अभ्यास करने के लिए है। आप लोग एकासन कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? हाथ ऊंचा करिए। सारे लोग एकासन कर रहे हैं। महाराज कितने आसन करते हैं? कितने आसन करते हैं महाराज? एकासन करते हैं कि नहीं? तो तुम भी महाराज जैसे हो कि नहीं? बोले अभ्यास कर रहे हो कि नहीं? तो ये 10 दिन दीक्षा के अभ्यास के हैं। ऐसा तो नहीं है एक आसन कर रहे हो और वही पाटा पे लेट जाते हो फिर उठ के बैठ जाते हो। ऐसा तो नहीं करते। एक अम्मा जी थी, अम्मा जी ये पाटा पे लेट गई, पहले भोजन कर रही थी फिर लेट गई। तो दूसरा व्यक्ति भोजन करने के लिए गया तो उन्होंने कहा भाई साहब अम्मा जी लेटी गाय को है? बोले एक आसन है। बोले फिर? तो एक आसन है तो एक आसन तो हो गया। बोले अभी उठी कहाँ है? अभी तो खाना खा के लेट गई हैं, अभी उठ के फिर खाएंगे। एक आसन है ना, उठी कहाँ है अभी? ऐसा तो एक आसन नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं करते तो हम तो उठने वाला करते। वो अम्मा जी जब लेट गई फिर थोड़ी देर में उठी तो फिर खाने लगी। तो फिर तब पूछा गया कि अम्मा का आज तो 14 है, आज अम्मा जी कैसा खा रही? बोले एक आसन है। तो अभी खा के फिर लेट गई थी, अब फिर उठ के फिर खाएंगे फिर उठे। तो ऐसा लोभ भी नहीं करना है। तो हमारे जीवन में वो लोभ का त्याग करके मन की विशुद्धि बने, वचन की विशुद्धि बने, काय की विशुद्धि बने। हम ऐसा प्रयत्न करें और रत्नत्रय की भावना करें तो तुम्हारा मन जरूर पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो हमारा जीवन सफल होगा। जब लिए उत्तम शौच धर्म की आए मिलते ही दिल खिलता है, सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। अंतस दीपक जलता है, अंतस दीपक जलता है, अंतस दीपक जलता है, अंतस दीपक जलता है। फिर सब कुछ नजर आता है, फिर सब कुछ नजर आता है, और कुछ भी नहीं छिप पाता है। फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है। सत्य मिलते ही हो, सत्य मिलते ही प्रभु खुद मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अगर पानी में से सारा मैल निकाल दिया जाता है, पानी में से सारी गंदगी निकाल दी जाती है, पानी में से सारी मिट्टी निकाल दी जाती है, पानी में से सारी गंदगी बाहर कर दी जाती है, फिर आप पानी में कुछ भी देख सकते हैं।
पानी में सब कुछ दिखाई दे सकता है, पानी में जो जो पड़ा है सब कुछ साफ नजर आता है। सत्य तो यही है। हम भले ही गंदा पानी देख लें और गंदा पानी देख करके गंदे पानी में सही पानी का अनुमान लगा लें, अथवा गंदे पानी को ही सही समझ लें, ये हमारी भूल है। अगर गंदा पानी पड़ा है और गंदे पानी को ही आपने सही समझ लिया है तो ध्यान रहे, पानी की कोई भूल नहीं है, तुम्हारी ही भूल है। और अगर तुमने उसे ग्रहण कर लिया तो पानी बीमार नहीं होगा, पीने वाला बीमार होगा। मरेगा तो पीने वाला मरेगा, पानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग, जीव गंदे पानी में भी रहते हैं, जीव स्वच्छ पानी में भी रहते हैं। पानी क्लीन हो, कुएं में पानी होता है, पानी क्लीन है, उसमें भी जीव रहते हैं। नाली का पानी गंदा है, उसमें भी जीव रहते हैं। जीव दोनों में ही रहते हैं, अच्छे पानी में भी रहते हैं और गंदे पानी में भी रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, पानी पीना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, अच्छे को ग्रहण करना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है। और फिर विचार करिए, जिसने सत्य को देख लिया है अब वो क्या पाने के लिए दौड़ लगाएगा? सत्य को देख लिया है। एक व्यक्ति वो होते हैं जो सत्य को देख नहीं पाते, असत्य को ही सत्य समझ लेते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं, 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, और माँ बिल्ली को दिखाती हैं और कहती है बेटा शेर है शेर। और बताइए हम फिर उसे क्या जानते हैं? अगर हम 1 साल के 2 साल के हैं और माँ ने कह दिया बिल्ली को दिखा करके ये शेर है, तो आप क्या जानते हैं उसे? बिल्ली तो नहीं जानते। ऐसे ही आपको ये बता दिया है वो मंदिर में बैठे हैं, वो भगवान हैं, आप उन्हें क्या मानते हैं? भगवान। आपको बता दिया है, समझा दिया है, और आप उसे मानते चले जा रहे हैं। और कहीं मानते मानते आपकी जिंदगी गुजर गई तो आप ये नहीं जान पाओ भगवान कहाँ हैं। तुम तो यही जानोगे कि भगवान तो मंदिर में, भगवान मंदिर में, और भगवान मंदिर में है तो फिर ये तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि भगवान कहाँ है। और हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये मेरे मन की बात है, मेरे मन में आया कि लोगों को ये हम दिखा दें कि सत्य क्या है, और लोग अपने आप हमारे सामने खड़े होके कह दें कि हाँ महाराज हमने सत्य को देखा, और हम दिखा दें। मेरे मन में आया, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं। हम आपको दिखाएंगे 22 तारीख के बाद और 30 तारीख के बीच में, और वो भी टाइम दे रहे हैं हम 8 से 8:30 बजे के बीच में। इसके पहले नहीं दिखाएंगे, इसके बाद में नहीं दिखाएंगे, और हम आपको दिखा देंगे कि सत्य क्या है। अभी नहीं, और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल दिखा के ही जाएंगे 8 से 8:30 बजे के बीच में। और 1 मिनट का टाइम होता है, बस 1 मिनट में ही दिखाया जाता है। और अगर वो 1 मिनट में कहीं आप इधर उधर हुए या 1 मिनट बाद आए फिर नहीं दिखाया जाएगा। 8 से 8:30 बजे के बीच में कोई 1 मिनट ऐसा आएगा जिसमें हम आपको सत्य दिखाने जाएंगे। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथे या 5वें दिन हम आपको बता देंगे कि सत्य कहाँ है, कैसा है, और कैसी फीलिंग होती है। सत्य अनुभव करते हैं तब हमें कैसा लगता है, और उसी समय आप बता देंगे कि हमें ऐसा लगा, और आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। आज समझिए जिंदगी का लक्ष्य क्या है। आप यहाँ जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है?
व्हाट इज गोल इन लाइफ? आपके जीवन का लक्ष्य है क्या? जीवन में कौन सा आपने लक्ष्य बनाया है? कोई बताएंगे? आपने जीवन में लक्ष्य क्या बनाया? बोले हमें मालूम नहीं है। बस ठीक है। कोई लक्ष्य अजित भैया? बस यही आप धोखे में हैं। आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया नहीं है। आपने जो जीवन का लक्ष्य बनाया है वो आपने पा लिया है, और वही आपके पास है जो आपने लक्ष्य बनाया था, और वही आपके लिए सही है। चाहे वो सही हो चाहे ना हो, तुम्हारे लिए वही सही है। जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में जिसको सही मान लेता है, उसे ही पाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। आपने सही क्या माना? विचार करिए, आपने सही माना क्या? हमने सही जाना ही नहीं कि सत्य क्या है। जब जाना ही नहीं तो फिर तुमने सत्य किसे माना? विचार करिए, हम आपको विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपने सही जाना नहीं है तो बताइए आपने सही माना क्या है? कहिए, कोई तो बोलने की हिम्मत करो। कोई फांसी थोड़ी लग रही है, कोई दंड थोड़ी मिल रहा है। आपने सही क्या माना, और माना भी है या नहीं माना? और आपने जो सही माना वो क्या है? सही किसे माना, और आपने जो माना है वो सही है भी या नहीं? और अगर नहीं है तो आपने माना वो गलत था।